नमस्कार। हमारे एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण और महाभारत। उनका हर पृष्ठ, उनके हर वाक्य हमको जीवन की नई सीख देता है। तो ऐसी उसमें बहुत सारी रोचक कहानियाँ हैं कि एक बार कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। तभी अर्जुन की नज़र वहाँ से गुजर रहे एक बहुत गरीब से ब्राह्मण पर पड़ी। वो बहुत गरीब था, काफ़ी दीनहीन उसकी हालत उनको लग रही थी। तो उनका ध्यान उस पर गया और उनका मन पसीज गया। उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि इसकी मदद कीजिए, इसके लिए कुछ कीजिए आप। तो कृष्ण जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उसने 2-3 बार बोला कि देखिए कितना दीनहीन है, आपको दिख नहीं रहा है और आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो कृष्ण ने बोला मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम इसकी मदद करो। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो वो उसने देखा उसकी उसके पास एक स्वर्ण मुद्राओं की पोटली थी। तो उसने वो बुलाया उसको, ब्राह्मण को, अपने पास और बोला कि ये महाराज ये आप लीजिए, रखिए इसको। तो वो बड़ा खुश होके और उसे ले लिया पंडित ने। फिर वो बड़ा खुश होके घर आ रहा था कि आज तो बड़ा अच्छा दिन था मेरा, जो मेरे को महाराज ने ये सोने की पोटली दी और कृष्ण जी और अर्जुन जी मिले मुझे। और अब मैं इनको आप तो मैं नई गाय खरीदूँगा, नया घर बनाऊँगा और अच्छे से खाना खाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, बीवी को खिलाऊंगा। और ऐसे करके वो सोचता हुआ आ रहा था। तभी एक जो चोर की नज़र उस पर पड़ी। उसने देखा अरे ये ब्राह्मण इतना गरीब है, दीनहीन है और इसके पास ये ऐसे सुंदर सी शनील की पोटली दिख रही है जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो वो उसके सामने आ गया चाकू लेकर और उससे छीनने की कोशिश करने लगा। उसने बोला अरे भैया रहने दो, ये देखो मेरे को महाराज ने दिया है आज ही, और मत लो एक। और फिर काफ़ी उनमें छीनती हुई और वो लेके चला गया। फिर थोड़े दिन बाद कृष्ण वहीं पे वो नदी के पास जा रहा था, सामने से कृष्ण और अर्जुन आ रहे थे। तो अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि देखिए इसको तो मैंने दी थी, स्वर्ण मुद्राएं दी थी, फिर भी इसकी आज वही की वही दशा है। तो अर्जुन ने बोला कृष्ण ने बोला तुम इसकी फिर से मदद करो। तो उसने बोला आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ दे दीजिए। बोला नहीं तुम ही मदद करो। तो उनका हाथ मुकुट पे गया, मुकुट में एक हीरा निकाल के उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और उसको दे दिया। फिर वो बड़ा खुश हुआ कि और उन्होंने बोला अर्जुन ने कि ये बहुत बहुमूल्य है और इससे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजरेगी। और उससे पूछा कि पिछली बार वाले कहाँ गए। तो उसने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है ये रखो, इससे पूरी ज़िंदगी तुम्हारी आराम से गुजरेगी। फिर वो सोचता घर में बड़ा खुश होके और इस टाइम बड़ा छुपा छुपा के उसको लेके आया। फिर वो आके देखा उसने तो उसकी वाइफ तो सो रही थी। तो उसने सोचा चलो मैं सुबह बताऊँगा। और एक मटका था पुराना सा कोने में रखा हुआ, उसने उसमें जाके उसको छुपा दिया। अब वो सो गया। सुबह उसकी वाइफ बहुत जल्दी उठती थी, वो उठी, पानी भरने उसको लेने जाना था। तो एक मटका लेके पानी भरने वो गई। तो रास्ते में उसकी टक्कर हो गई, ठोकर लग गई उसको और वो गिर गई, मटका टूट गया। वो वापस आई घर पे और वो पुराना मटका जो था वो लेके पानी भरने चली गई। घर आई और पानी भर के रख दिया। सुबह वो उठा ब्राह्मण, उसने बोला कि अरे वो कहाँ गया, एक मटका यहाँ रखा था। तो पत्नी ने पूरी बात बताई। फिर वो काफ़ी दुखी हुआ और सिर पकड़ के बैठ गया। फिर थोड़े दिन बाद वहीं नदी के किनारे उसको कृष्ण और अर्जुन मिले। तो अब की बार अर्जुन ने बोला अरे कृष्ण देखिए मैंने इसको इतना अच्छा हीरा दिया था, पूरी इसकी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजर सकती थी, फिर भी इसी हालत में है। अब की बार तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो कृष्ण ने कहा मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत अर्जुन ने पीछे पड़ गया। तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनको 2 रुपये का एक सिक्का मिला। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं ये इसको दे देता हूँ। फिर उन्होंने उसको बुलाया और उसको ही दे दिया। तो वो पंडित ने सोचा है इस बार तो मेरे को बहुत कम इन लोगों ने दिया है, लेकिन ये भी क्या करें, मेरे को इतनी बार दे चुके और हर बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है। वो ऐसे मन मार के और धीरे धीरे लेते हुए आगे जा रहा था। रास्ते में तो एक वहाँ से एक मछुआरा जो है वो सामने से जाल में मछली पकड़ के लेके आ रहा था। तो उसने देखा, उसका ध्यान गया मछलियों पर। उनमें से एक जो मछली थी बड़ी सुंदर सी, वो उछल रही थी, बहुत तड़प रही थी और मतलब जिंदा थी वो। तो उसने बोला मछुआरे से कि इसको छोड़ दो, ये जिंदा है अभी। तो बोला अरे तो थोड़ी देर में मर जाएगी। तो उसने बोला कि ठीक है तुम इसको कितने में बेचते हो। उसने बोला मैं 2 रुपये में। तो बोला ठीक है 2 रुपये ले लो, ये मुझे दे दो, मैं इसको नदी में छोड़ दूँगा। उसने अपने कमंडल में उसको डलवा लिया। तो मछली तैरने लग गई उसमें। फिर वो नदी के पास गया। जैसे ही वो नदी के किनारे पर पानी मछली को डाल रहा था, कमंडल खाली कर रहा था, तो मछली निकली और उसके मुंह से एक चमकती हुई चीज़ जो है वो गिरी पानी में। तो उसका ध्यान गया, टटोला उसने, तो वही हीरा था जो कि उसको अर्जुन ने दिया था। वो बड़ा खुश हुआ और तेज़ी से उछल के ऐसे बोलने लगा अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो इतनी देर में वो जो चोर था वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा ओहो ये इसको तो मैं दिख गया हूँ आज, और ये ज़रूर से राजा के सिपाहियों को लेके आया है, तो मेरे को पकड़ने आ जाएंगे। तो उसने बोला कि वो छोड़ के जेवर जो थे वो जो सोने की जो मोहरे थे वो छोड़ के
भाग गया। तो अब उसको तो दोनों चीज़ें मिल गई, वो बड़ा खुश हुआ। और फिर अब अर्जुन को ये बात पता चली थोड़े दिन बाद, तो अर्जुन ने बोला देखिए कृष्ण जी, ये आपकी लीला है, जब मैंने उसको इतना सामान दिया तो उसका कुछ भी भला नहीं हुआ, और जब आपने 2 रुपये दिए तो उसको सब कुछ मिल गया। और पहले मतलब आप जिसकी मदद करना चाहते हो, आप अपना ही श्रेय लेना चाहते हो, इसलिए आप मेरे को नहीं करने दे रहे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने कर्मों का जो है वो फल है। जब तुमने उसको पैसे दिए वो सिर्फ अपने चीज़ों के लिए सोच रहा था, अपने भले के लिए सोच रहा था, लेकिन इस बार जो उसको पैसे मिले थे उसने उससे किसी और के लिए सोचा, किसी और के लिए पूरे खर्च कर दिए। इसलिए जो मनुष्य है उसको फल जो है उसके कर्म के अनुसार मिलता है। अगर आप दूसरों के लिए सोचते हो, जो मनुष्य दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए मैं सोचता हूँ। इसलिए हमेशा हमको दूसरों के लिए सोचना चाहिए खुद से पहले, तभी भगवान भी जो है वो हमारे लिए सोचते हैं। तो ये आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे इससे हमको जीवन की इतनी अच्छी सीख मिलती है कि हमेशा कुछ भी काम करने से पहले हमको दूसरों के लिए सोचना चाहिए कि उससे उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, तभी हमको कोई काम करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी भगवान हमारे लिए सोचेंगे। आगे हम आपको फिर से कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।